सो मसाबा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशली ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए, जो आपका जो रंग चढ़ा है लोगों पर ट्रेलर के बाद, बहुत ही पसंद थैंक किया जा यू। रहा है। और एक हंसती खेलती लाइफ जो जिस तरह आप सरवाइव कर रही हैं, वो सब बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा जज्बा चाहिए उसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्या फील कर रही हैं, पहले मुझे ये बताइए मसाबा। आई थिंक मुझे बहुत मतलब थोड़ा शॉक भी है, सरप्राइज भी हूँ, बट उसके साथ बहुत जॉय भी महसूस कर रही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये रिएक्शन आएगा ट्रेलर का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शो जो है बहुत ही लाइट, बहुत ही फन, बहुत ही रिलैक्स्ड शो है, जो हमने ऑफ कोर्स बहुत दिल से बनाया है, पर वो दिखता है। और बट इतना इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ, बट आई थिंक कि जो जेन्यूननेस है, जिस सिंप्लिसिटी से हमने बनाया है, तो वो आई थिंक दिख रही है ट्रेलर में। तो होपफुली लोगों को एपिसोड्स भी उतने ही पसंद आएंगे। बेशक। नीना मैम, क्या कितना प्राउड फील कर रही है मसाबा पे आप? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, प्राउड कर रही हूँ फील, क्योंकि मुझे इसका काम पसंद आया जो मैंने देखा। जी जी। सो मुझे बहुत खुशी है कि ये जो नए क्षेत्र में आ रही है, कदम रख रही जी है, जी। तो उसमें डिजास्टर नहीं हुआ है। उसमें अच्छा ही काम हुआ है। और सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। या नील, क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं मसाबा की जो जर्नी रही है, जो आपने काम किया ऑन सेट, क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ समझा है, और क्या कुछ आसपास देख रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? उमेश, रिस्पॉन्स तो फिनोमिनल है, एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस फैंटास्टिक स्टोरी कॉल्ड मसाबा मसाबा, and I'm just waiting for more people. I'm waiting for the main release and for more people to watch it. और उसके बाद otherwise I'm not interested in hearing people's comments and dialogue, but इस show के लिए specifically I'm very interested to hear an interactive session from the audience towards the makers, and vice versa, because it is one एक तरीके की crossover media story है, I feel, because of the एग्जैक्टली। style, the technique of mockumentary, like Masaba had said earlier. So that's what I'm very, 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 very excited to be part of new style of work. एग्जैक्टली। मसाबा, क्या क्या जर्नी, काफी मुश्किल हो जाता है कि कुछ इस तरह का कुछ लेकर आना और कुछ चीजों को नरेट करना, बताना, तो इसके पीछे की क्या जर्नी रही, कैसे आपने सोचा, और वो क्या प्रोसेस था कि आज ये फिल्म बनकर सीरीज तैयार है? तो एक्चुअली मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है कि उस पे सीरीज बन सकती है। आई थिंक वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बट अश्विनी यार्डी जो हैं, जो शो की प्रोड्यूसर हैं, जी। उन्होंने मुझे आई थिंक 2 या 3 साल पहले फोन किया और कहा कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है तुम्हारे इंस्टाग्राम को लेकर। ओके। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करती हूँ, मिलती हूँ। तो फिर जब मैं उनसे मिली, मुझे लगा कि वो रियलिटी शो की बात कर रही हैं। तो मैंने कहा कि ओके। देखो, ये कोई मतलब मुझे कैमरा फॉलो नहीं करना चाहिए बाथरूम में और घर में और सोने से पहले एंड ऑल दैट। तो उसने कहा नहीं, जी। ये एक्चुअली एक स्क्रिप्टेड शो है, फिक्शनलाइज्ड वर्जन है, जो आप और आपकी मम्मी प्ले करेंगी। और मैंने कहा कि ओके, दिस इज ग्रेट, क्योंकि इतना नया फॉर्मेट था। मैंने ना तो इंडिया में देखा है कभी। आई थिंक किसी ने सोचा भी नहीं था इंडिया में कि ये बन पाएगा कभी, ऐसा इस तरह का शो। और जी। उससे भी ज्यादा मुझे नहीं लगा था कि यू नो मुझे इतनी बार बोला गया है दैट, क्योंकि मैं जैसी लगती हूँ, मैं पूरी इंडियन नहीं लगती। लोगों को लगता है मैं हिंदी में बात नहीं कर सकती, तो मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं कि कोई मुझे बोलेगा कि तुम इंग्लिश में एक शो करो, यू नो। ओके। ओके। सो आई मीन शी सेड कि इट विल बी बोरोड फ्रॉम रियल लाइफ। आपके जो रियल लाइफ में इंस्टेंसेस हुए हैं, उसमें से कुछ स्टोरीज निकालेंगे, बाकी सब फिक्शन होगा। और आई थॉट व्हाई नॉट, क्योंकि मुझे तो हमेशा से एक्टिंग करनी थी। तो मैंने कहा कि खुद कर लेती हूँ, खुद का ही रोल कर लेती हूँ, उससे बेटर क्या हो सकता है। बेशक वो पसंद भी आ रहा है। आप आपकी जगह अगर हो सकता है कोई और होता तो हमें वो चार्म नजर नहीं आता, लेकिन आपने वो लाइफ जी हाँ है तो बेशक वो उभर कर सामने आ रहा है। जी। हाँ, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो जाता थोड़ा अगर कोई और करता, क्योंकि देन इट वुड लुक लाइक
a regular show with some actor being cast. फिर वो बायोपिक हो जाता एग्जैक्टली है, और आई थिंक मैं बहुत यंग हूँ बायोपिक के लिए, तो थोड़ा टाइम है उसमें। अभी बहुत वक्त बाकी है उसके लिए। नीना मैम, बहुत वक्त, हाँ। जब आप ये सीरीज करने वाली थी या मसाबा की लाइफ जो है, मतलब क्या कुछ रिएक्शन था, क्योंकि आपने बड़ा करीब से देखा था उनकी, मतलब कहा जाए लाइफलाइन है, बहुत ही क्लोज है हर एक चीजों में, उसकी उसकी खुशियां, मसाबा की या उनके गम, हर एक चीजों को अच्छी तरह बखूबी जानती थी। तो क्या प्रोसेस रहा इसके पीछे, मतलब क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना कि आप उनकी माँ का कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं? देखो, पहली बात तो ये कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कहूँ मेरे को ओके। नहीं करना। जी अब मैं माँ हूँ, एक्टर हूँ, तो मुझे करना ही था। नहीं, जी। मुझे शुरू में चिंता थी कि कैसा लिखा जाएगा, कैसे ये सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम मिलके बैठे राइटर्स के साथ, हमने अपनी बातें कही उनको और कुछ इंसिडेंट्स बताए, तो धीरे धीरे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी बन गई। जब मैंने ओके। फाइनल स्क्रिप्ट देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये अगर वाह। मसाबा नहीं होती, कोई और होता और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट होती, तो मैं जरूर करती, बिकॉज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट। तो वो चिंता मुझे हट गई कि ये तो अच्छा ही बना है और अच्छा ही बनेगा। और मसाबा कैसा करेगी, मेरे को थोड़ी सी चिंता थी, क्योंकि उसने पहली बार किया है ये काम। और पर मुझे पता है इतनी कॉमन सेंस है कि बहुत बुरा नहीं करेगी। ये मेरे लिए ये शो मसाबा का शो है, इसमें मैं एक सपोर्टिंग रोल कर रही हूँ, जीवन में भी सपोर्टिंग कर रही हूँ, वैसे भी कर रही हूँ। सो इट हैज बीन और बहुत मजा आया काम करते वक्त। मजा आया, हमने हाँ। बहुत मस्ती की, हाँ, खाया पिया, मजे किए, गॉसिप किया, बहुत मजा किया। नील, आप ये माँ बेटियां जो इनका इनका प्यार है, उनके बड़े करीब रहे, आप कास्ट का हिस्सा हैं, जी तो आपकी जर्नी बताइए जरा हमें कि किस तरह आप जुड़े और क्या कुछ सेट पर माहौल था दोनों के साथ? हमेशा दोनों मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा हमेशा एक अलग खूबसूरत वाइब होती है आसपास जब भी हम नीना मैम से मिलते हैं या मसाबा से मिलते जी, वाइब तो सच में काफी खूबसूरत है एंड कंफर्टेबल है। और जो when we were shooting also, the it's you capture the yes, it is a job, like Nina ji had said in some of our previous interviews, when people asked about how is it, mother daughter working, and at some point जब आप set पे हो, you say okay, this is my job, this is what I do professionally, and you forget the other avatars that you're playing. But if you are enjoying the time you are spending on set, और ये नहीं है कि अरे बैकअप कब होगा, and why is this not happening, why is that not happening, you can see it on हैं? जी screen, you can see the Yeah. good vibes, जैसे कि आपने कहा था, on screen. So we're very fortunate to be able to work and have such a good time while Together, yeah, executing it. yeah. That is my idea. या मसाबा, जैसा बात की जाए तो नीना मैम हमेशा हंसते मुस्कुराते और हमेशा एक अलग ही चार्म, जैसा कि हमने जिक्र किया। तो बीइंग अ मदर जब साथ होती थी आपके, या उनके साथ काम करना क्या मुश्किल होता है, क्या इजी होता है, कैसा होता है उनके साथ काम करना? एक्चुअली मुझे बहुत टेंशन थी, क्योंकि जो पहला मेरा सीन था, पहला दिन था, मेरी मॉम के साथ था, और जो पहला सीन ओके। था उसमें डायलॉग नहीं थे, ओके। मुझे बस इमोट करना था। तो ओके। मैंने बोला ओके। कि मैं तो मर गई, क्योंकि मम्मी तो मार डालेगी। एट द एंड ऑफ द डे इज लाइक योर मम्मी वाचिंग यू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट जी वाज जी जी। रियली फनी। बट वो तो आप जानती हैं, काफी ब्लंट है, ऑनेस्ट है, तो मुझे तो उन्हें बोल दिया एक दो बार कि बहुत बुरा काम कर रही है। तो वो भी हुआ, बट आई थिंक पहली बार जो पहला सीन था, उसके बाद जो वो आइस थी वो ब्रेक हो गई, क्योंकि और आई थिंक, आई डोंट नो, बट कहते हैं कि किसी भी को एक्टर के साथ पहली बार ऐसा होता है। आई थिंक, मुझे पता नहीं है, मैंने पहले किया नहीं है, लेकिन आई थिंक उसके बाद तो मैंने बस ऐसे ट्रीट किया कि मैं एक्टिंग का जॉब है, मुझे जाके किसी का, आई मीन ऑफ कोर्स मेरा खुद का रोल प्ले करना है, और उसके बाद तो कंफर्टेबल ही था। नीना मैम, मसाबा की अगर बात हो तो हमेशा एक, जैसा कि आप हमेशा क्लोज भी रही हैं, फिर भी जैसा कि मसाबा बता रहे हैं कि हमेशा क्रिटिसाइज करती है कि ये गलत कर रही है, ये उतना अच्छी तरह नहीं कर रही है, फिर भी अगर बात ये आज सबके सामने, मतलब क्या कुछ सीखने लायक है मसाबा से, आप अगर बता सकती हैं कुछ? क्या कुछ सीखने लायक है मसाबा से? जी जी। जो हाँ, आप देखती हैं कि अ, जी। हाँ,
एक तो वो हिम्मत नहीं हारती है, जैसे अगर कभी बिजनेस लो होता है, मैं जनरली हिम्मत हार जाती हूँ, नो मैं कहती हूँ आगे बढ़िए, बट वो लगी रहती है, वो कहती है मैं इसको ठीक करके रहूंगी। प्लस वो हम्बल है, अपने स्टाफ से बहुत अच्छा व्यवहार करती है, ओके। व्यवहार अच्छा है सिवाय मेरे से। जी। बट बट व्यवहार बहुत अच्छा है, हम्बल है, ईमानदार है, बहुत बड़ी बात जी। है, ईमानदार है, दूसरों के साथ भी और अपने साथ भी ईमानदार है। और मुझे सबसे जी। अच्छी बात उसकी ये लगती है मसाबा की, जो लाइफ में बहुत जरूरी है, कि अपने ऊपर हंस सकती है, वो बहुत जरूरी है। फिर उससे क्या होता है, बहुत सारी समस्याओं से आप गुजर जाते हैं आसानी से, कि आप अपने आप के ऊपर हंस सकते हैं। मेरे पास भी है, शायद एग्जैक्टली। मैंने दिया हो उसको ये जीन्स, आई थिंक सो, बट सो ये बहुत बड़ी बात नील, है। क्योंकि आपकी आपकी जर्नी है तो आपके लिए बड़ा ही खास ये प्रोजेक्ट है, और मतलब कहीं था जहन में कि ये कहीं फीचर फिल्मों की तरह बाहर आता लोगों के बीच, या फिर पहले से ही आपका ये प्लान था कि ये डिजिटल पर ही हमें रिलीज करना है, स्ट्रीम करना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई वो लगाव नहीं है कि अरे मेरी ना फिल्म मतलब बिग स्क्रीन पे दिखे और लोग आए और लाइन लगाएं टिकट खरीदे। आई डोंट हैव दैट। आई थिंक दैट मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि ये सीरीज बनी और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म ने इसको कमीशन किया, क्योंकि मैं बताऊंगी और नील भी ये कह रहा था 5 या 10 साल पहले जो जो भी लड़की मुझ जैसी लगती है, जो पूरी तरह से इंडियन नहीं लगती, जिसका बॉडी टाइप कन्वेंशनल इंडियन एक्ट्रेस की तरह नहीं है, उसको तो टीवी छोड़ो, कुछ कुछ ऐड भी नहीं मिलता। मतलब वो तो यू नो आई एम दोज पीपल हु वुड हैव बीन दैट सेकंड गर्ल, दैट डार्क गर्ल हु डजंट गेट अ जॉब बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ her skin on an ad. You know what I mean? So I am या that या person. So for somebody like me to even get this opportunity is a victory, you know. और सीरीज जिस तरह से रिसीव हो ना हो, मुझे तो मेरे लिए तो मैंने अपनी जंग जीत ली, क्योंकि इतनी सारी लड़कियों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, इतनी सारी लड़कियां बिलीव करेंगी कि मुझे इस तरह का नहीं लगना पड़ेगा ताकि मेरे लिए कोई शो बनाए या मुझे कोई कास्ट करे लीड रोल में, यू नो। और जी। मुझे लगता है, मुझे अभी भी लगता है कि शायद मुझे कोई बड़ी फिल्म में या जो मतलब थिएटर्स में रिलीज होती है वहां पे काम ना मिले, क्योंकि आई नो कि इंडस्ट्री वर्क्स इन अ सर्टेन मैनर। बट लाइक आई सेड, मेरे लिए तो माय विक्ट्री इज डन। आई एम वेरी हैप्पी दैट ये सीरीज बनी, एंड जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो ज्यादा लोग देखें, मुझे वही ज्यादा मायने रखता है मेरे लिए। एग्जैक्ट। फिर भी मसाबा, आज काफी बातें हो रही हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया कलर का, और काफी चीजों को लेकर आज काफी कैंपेन्स चल रही हैं कि सभी इक्वल हैं, और काफी कुछ हुआ है हाल ही में जो आप अच्छी तरह वाकिफ होगी इस चीजों से। कभी ऐसा मौका आया कि कभी रिग्रेट करना पड़ा, या इन सब चीजों को जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा आपका जो शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत है, बट क्योंकि मैं फैशन में रही हूँ, तो इतना ऑफ कोर्स नहीं हुआ। बट काफी बार लोगों ने मतलब पॉइंट आउट किया है, जब भी मैंने कभी कोई छोटा सा एड या कुछ किया हो, तो स्किन कलर को लेके तो बात बहुत उठती है। जैसे कि फैशन में तो और भी है, क्योंकि लकीली मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, तभी मतलब मैं टैलेंट नहीं हूँ, तभी मैं बस डिजाइनर हूँ। बट जैसे कि कहते हैं कि लुक बुक्स पे, जब इंटरनेट पे आप अपना काम डालते हैं, तो कहते हैं दैट द डार्कर द मॉडल, द लेसर द क्लोथ सेल। तो मुझे किसी ने ये बोला, एंड आई सेड आई विल मेक श्योर दैट ऑल माय कैंपेन्स feature a woman who's dark, feature a woman who's plus sized, and feature somebody who's very very skinny also, क्योंकि हर टाइप, एंड यू नो हम अब क्या हो रहा है कि क्योंकि डार्क स्किन लोगों के लिए आप रिवोल्ट कर रहे हैं, तो सब कह रहे हैं कि फेयर स्किन होना बुरा है। अरे मतलब you don't have to put a certain type of person down to empower the other person, you know. So fashion में this happens a lot, especially with the body type, not so much with the skin. बट मुझे तो काफी सुनने को मिला है स्किन कलर को लेके, मेरे बालों को लेके, मेरे नाक को लेके, व्हाटएवर इट इज। सो
आगे बढ़ना आई थिंक काम तो सबको मिलता ही है, काम तो करते ही हैं लोग, सो यू जस्ट हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट आई थिंक। एग्जैक्टली। सो नीना मैम, जैसा कि हमने इनकी जर्नी जानी ही मसाबा की, आप करीब से देखा है आपने, तो अगर बात हो तो जो वो वक्त था, काफी कुछ मसाबा की लाइफ में बुरा गुजरा, डिवोर्स से लेकर अप्स एंड डाउन्स भी आए। उस तरह एक मतलब जो आप सामने देख रही हैं बीइंग अ मदर, उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेट करना कितना मुश्किल था? किस तरह वो सब चीजें आपसे होती थी मैम? हाँ, जितना मुश्किल मसाबा के लिए था उन चीज़ों से गुजरना, उससे शायद कहीं ज़्यादा मुश्किल माँ के हाँ। लिए होता है, क्योंकि जी। वो सह रही है, वो स्ट्रगल कर रही है अपने अंदर कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगी, मैं क्या करूं। उसको इस स्थिति में देखना माँ के लिए बहुत तकलीफ दे होता है। तो तकलीफ हमने शेयर की और तकलीफ एक साथ भुगती, लेकिन वही है, क्योंकि हमारे पास एक अजीब प्रकार का सेंस ऑफ ह्यूमर है कि कल ठीक हो जाएगा, मैं ही बेवकूफ हूँ, ये क्यों हुआ है, मेरी बेवकूफी से हुआ है। जी। आई ऑलवेज थिंक लाइक दैट। जब मैंने कुछ, मैं में कोई ना भी हो आसपास तो दीवार को ही बोल देती हूँ, शीशे में बोल देती हूँ, कितनी बेवकूफ है तू नीना, कितनी बेवकूफ है, यू नो। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने पे हंस के, अपनी गलती मान के, अपने को माफ करके आप आगे बढ़ो। सो दैट जी। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वही करते हैं हम लोग आपस में। मसाबा मसाबा का जो बज़ है बन चुका है। आज लोग मसाबा की लाइफ बहुत ही क्यूरियस है जानने के लिए उनकी लाइफ के बारे में। सो जाते-जाते काश क्या कुछ कहना चाहती है, आपसे स्टार्ट कर रहे हैं मसाबा, क्या कुछ कहना चाहती हैं आपकी ऑडियंस से जो आपको इतना प्यार किया है, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुँचाया है, अप्स एंड डाउन भले ही देखे आपने, लेकिन फिर भी आप लोगों को जीने की राह सिखाती हैं। क्या कुछ कहना चाहती हैं मसाबा? आई थिंक पहली चीज तो थैंक यू, क्योंकि मैं तो कभी विश्वास ही नहीं कर पाती कि इतना अच्छा रिस्पांस आया है, इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। दूसरी बात ये कि हमने बहुत ही फन शो बनाया है, लाइट शो बनाया है। हमने काफी मजा किया बनाते वक्त, तो आई होप कि आप लोगों को भी मजा आए। तीसरी बात ये कि मैं सब उन लड़कियों को कहना चाहूंगी जो मेरी तरह सोचती थी कि वो कम है किसी भी एरिया में, या तो लुक्स की वजह से या फिजिकल एट्रीब्यूट्स की वजह से, कि आई मीन दुनिया खुल चुकी है, दुनिया चेंज हो चुकी है और आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप अपना मन लगाएं तो। एंड आई थिंक या कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। नीना मैम? मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने हंसते खेलते बहुत बड़ा मैसेज भी दिया है इस मसाबा मसाबा सीरीज में, जो एडवर्टाइज भी कर रहे हैं कि अपना मेस खुद क्लीन करो। हाँ, तो वो जी। जीवन के हर क्षेत्र में है। तो इस सीरीज में भी मसाबा के ऊपर जो विपदा आती है, जो उसका मेस होता है, एक दिन रोती है, झगड़ती है, तकलीफ होती है, लेकिन एक दिन डिसाइड करती है कि खड़े होके कि बस बहुत हो गया, अब मैं अपना मेस खुद साफ करूंगी। तो ये बहुत जी। बड़ा मैसेज है, लेकिन कुछ प्रीच नहीं किया है, हंसते खेलते ये मैसेज भी दे दिया है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाइस। सुनील, आप जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे? Sir, I would like to say that this show, Masaba Masaba, will inspire people and entertain them. And at the end of it, they'll also have a friend in the actor and the character, Masaba Gupta. They feel Yeah. like they know all the characters on screen very well. More so during our lockdown life. श्योर। थैंक यू सो मच। Yeah. थैंक यू सो मच हमसे बात करने। उम्मीद करता हूँ कि थैंक्स। जब 28 को ये रिलीज होगी, ये स्ट्रीम होगी, तो ये इस साल की सबसे बड़ी सीरीज बने और मसाबा आपको हमेशा की तरह इस बार भी अप्रिशिएट किया जाएगा। उम्मीद यही है हमारी। और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और टेक केयर। बाय। थैंक्स Thank you, उमेश, टेक Umesh. केयर, Thank you. बाय बाय Thank you बाय so much. Bye. Bye. बाय। बाय।